महाराष्ट्र के नासिक, शिंदे सरकार ने काम किया है। काम किया है। शिंदे सरकार हम खुश है। लाड़के बहन के पैसे आ रहे हैं हमको भी। यूटी महायुटी। भगवान राम के अयोध्या पहुंचने का जश्न मन रहा है। तो अब हम पहुंच गए हैं उत्तर महाराष्ट्र के नासिक। यहाँ पे तरह तरह के फल, अंगूर की खेती के लिए इस इलाके को जाना जाता है और इसी वजह से इसे वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तरह तरह की वाइन यहाँ पर बनाई जाती है। अब दूसरे नजरिए से अगर आप पूरे नासिक इलाके को देखें तो काला राम मंदिर यहाँ बहुत फेमस है। वो इसलिए भी है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पर एक पूरा दलित आंदोलन जो आगे बढ़ा था, उसकी वजह से भी चर्चा में रहता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राम मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में करने वाले थे तो यहीं पर नासिक में वो काला राम मंदिर में आए थे। उन्होंने पूजा भी की थी, श्रमदान भी किया था, एक संदेश भी दिया था। नासिक का अपना सिग्निफिकेंस है। देखिए, बीजेपी लगातार 2014 के बाद से अपने मुकाबले को बेहतर यहाँ पर करने में कामयाब रह पा रही है, लेकिन एनसीपी भी यहाँ जीतती रही है और एनसीपी के दो फाड़ होने के बाद ये पहला चुनाव है। ऐसे में अगर टक्कर का मुकाबला पिछले बार 2019 में बीजेपी और एनसीपी के का था, आसपास दोनों की ये सीटें आई थी, ऐसे में इस बार कौन से गुट पर एनसीपी में लोग भरोसा करते हैं, इससे तय होगा कि युति फायदे में रहेगा या फिर अघाड़ी। आइए चलते हैं नासिक की जनता के बीच ये जानने की वो क्या सोच रहे हैं। चल, नासिक का काला राम मंदिर ये न सिर्फ वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर अयोध्या के उद्घाटन के पहले पूजा भी की थी, श्रमदान भी किया था, बल्कि ये वो जगह भी है जहां पर आपने देखा था पिछड़ी जाति के लोग, दलित समाज के लोगों ने यहाँ पर आकर एक बड़ा आंदोलन किया था। ये 1930 की बात है जब इस मंदिर में प्रवेश को लेकर एक बहुत बड़ा संघर्ष यहाँ पर हुआ था। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी उस संघर्ष में हिस्सा बने थे और फिर सबकी यहाँ पर एंट्री हुई थी। तो काला राम अवतार में जो आप देखते हैं ये काला राम मंदिर नासिक का, जहाँ आसपास के तमाम इलाकों से लोग पहुंचते हैं, महाराष्ट्र के देश भर के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। आपको भी यहाँ पर जरा दर्शन के लिए हम लोग लिए चलते हैं और दिखाते हैं, क्योंकि कई बार चर्चा इस बात की हुई कि जो प्रतिमा राम मंदिर अयोध्या में लगाई गई है उसमें जो काले पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। तो आइए आपको इस मंदिर में लिए चलते हैं और आप भी हमारे साथ काला राम मंदिर में दर्शन कीजिए। आइए। मध्य प्रदेश, गुजरात, ये तमाम वो राज्य हैं जो उत्तर महाराष्ट्र के सीमा पड़ते हैं और न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि इन तमाम राज्यों से लोग यहाँ पर पूजा के लिए पहुंचते हैं। एक अलग प्रतीक के रूप में आप देखें तो काला राम मंदिर का इस पूरे इलाके में बहुत और अयोध्या से, चूंकि उस समय राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त में यहाँ पर पीएम पहुंचे थे तो कई जगहों पर इसकी चर्चा होती रही, लेकिन महाराष्ट्र में आप देख ही रहे हैं कि हिंदुत्व वर्सेस कास्ट सेंसस की एक पॉलिटिक्स चल रही है। उस पर लोगों की यहाँ पर नासिक में क्या राय है, अब वो चलने चलते हैं। तो काला राम मंदिर में हम लोग मौजूद हैं इस वक्त और धर्म से जुड़े लोग, धर्म और जाति के बीच की एक अलग राजनीति चल रही है। और देखिए, प्रतीकों के रूप में आप देखें तो काला राम मंदिर, जहां पर एक समय बाबा भीमराव अंबेडकर ने दलित समाज के लिए आंदोलन किया, और धर्म का काला राम, वहां पर भी अयोध्या में राम। आपको क्या लग रहा है, किस पक्ष की तरफ हैं आप लोग? देखिए, हमारे पक्ष ऐसे हम सबके साथ में आणि दूसरी बात, अयोध्या आणि नासिक की संबंध बहुत पुराना है। प्रभु राम जी यहाँ पलते पैदल यहाँ नासिक आए, तो यहाँ काला राम मंदिर और प्रभु राम जी के अयोध्या में बना हुआ नया मंदिर में, इसमें इतना जो संबंध है नासिक की अयोध्या की, बहुत पुराना संबंध है। आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोच रहे हैं? नासिक से हैं? नहीं, मैं चंद्रपुर से हूँ, मैं दर्शन को आया था इधर। और कहाँ? महाराष्ट्र ना? महाराष्ट्र में आप लोग चुनाव में क्या देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी, महायुति या महागाड़ी? अभी तो बता नहीं सकते, अभी देखेंगे क्या होता है 20 तारीख को। हुआ है, शिंदे सरकार ने काम किया है। काम किया है। शिंदे साहब ने अच्छा काम किया है उन्होंने। क्या लगता है आएंगे तो लेडीज के लिए किया है, उससे लेडीज बहुत खुश हो गई है अभी। अब उसका बहुत सारा उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से भी उनको मिलेगा। वही ये बोले उन्होंने, वही लेडीज के लिए कर रहे हो। महाराष्ट्र से है ना, नासिक से? हाँ, तो आप बताइए, आप लोग क्या सोच रहे हैं, महायुति या महागाड़ी? क्या एकनाथ शिंदे की सरकार ने ठीक काम किया है, क्या सोच रहे हैं आप
हे भगवान जानो आता कोणाचा विजय होईल कोणाचा नाही काय भगवान जानो. भगवान जाने. हाँ, ये सही बात है कि भगवान ही जानते हैं कौन जीतेगा 23 नवंबर को. लेकिन जो शिंदे सरकार है उसके काम से आप लोग खुश हैं अभी? ठीक, हम खुश है, हम खुश है. शिंदे सरकार हम खुश है, खुश है. ठीक काम कर रहे हैं. हो ये लाड़की बहन योजना में जो पैसे की बात है वो पहुंच रही है क्या लोगों को? रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं. हो आप बताइए, आप भी तो महाराष्ट्र के हैं. शिंदे सरकार ठीक काम कर रही है? वो ठीक काम कर रहे हैं. लाड़के बहन के पैसे आ रहे हैं हमको भी. बहुत भी आ रहे हैं? हाँ, बहुत सारे लोगों को आ रहे हैं. हाँ खुश हैं उनकी? हाँ, ठीक है, अच्छा है वो सरकार. बताइए, आप लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव पे? युति या आघाड़ी? यूटी अपने महायुति. क्यों? धर्म बचाओ बस, बाकी कुछ नहीं. धर्म बचाओ. हाँ बस. महायुती सर. क्यों? धर्म अच्छा है. रक्षण. धर्म रक्षा. हाँ. अच्छे काम करते हो. हाँ, अच्छे काम करते सब उनकी. देखिए, कालाराम मंदिर में हम लोग मौजूद हैं और कई लोग महायुति का नाम ले रहे हैं, लेकिन ये आपने सुना, वो कह रहे हैं धर्म रक्षा के लिए हम चाहते हैं कि ये सरकार बनी रहे. तो ये जो एक धर्म और एक तरफ कास्ट सेंसस की पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें नासिक से कम कालाराम मंदिर से वर्डिक्ट साफ दिख रहा है. आप लोग क्या सोच रहे हैं, महायुति या महाआघाड़ी? क्या एकनाथ शिंदे की सरकार ठीक काम कर रही है या आपको बदलना है? नहीं, ठीक काम कर रही है. ठीक कर रही है. तो आप क्या चुनाव में क्या सोच रहे हैं? इधर महायुति है, उधर आघाड़ी है, क्या सोच रहे जी, मैं ज्यादा नहीं बता सकती. मुझे चुनाव के बारे में और राजनीति के बारे में ज्यादा पता नहीं है. हैं? वोट तो करेंगे? जी, वोट करूंगी, लेकिन मुझे इतना ज्यादा नहीं पता है. ठीक है, आप लोग बताइए, आप भी नासिक से हैं? हाँ, मराठी. महायुति की महाआघाड़ी? युती. युति. हाँ. क्यों क्यों? कारण नाही सांगणार पण मराठी बीजेपी. कारण नहीं पता, लेकिन मराठी बीजेपी. तो आपको सीएम किसको देखना है, फडणवीस साहब को या एकनाथ शिंदे? सांगू नाही शकणार आता पण हाँ. वो सब नहीं पता, लेकिन महायुति को वोट करेंगे. आप लोग बताइए, आप महाराष्ट्र से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ. आपको क्या लग रहा है, महायुति या महाआघाड़ी, कौन? महायुति, दूसरा सवाल ही नहीं कुछ. क्यों नहीं? महायुति ने काम किया, लाडली बहना दी, और एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी और उनके साथ अभी अजित दादा है. ये तीनों लोगों का इंजन जिस तरह से काम कर रहा है वो महाराष्ट्र के लिए कर रहा है ना, महाराष्ट्र की जनता के लिए कर रहा है. इसलिए उसमें कोई भी शक नहीं. जो देख रहा हूँ ना, 4-5 दिन से मोदी जी की सभा होने के बाद जो पूरा महाराष्ट्र का, या हम यहाँ उत्तर महाराष्ट्र बोलते हैं, इसका जो पूरा वातावरण चेंज हुआ है ना, वो मोदी की वजह से. प्रधानमंत्री को लेकर. हाँ, आप लोग बताइए, नासिक से ही हैं? हाँ, नासिक से. हाँ. उतारिए हेलमेट. क्या सोच रहे हैं चुनाव पे, युति की आघाड़ी? युति. युति. युती. क्यों? अपने को ये चाहिए, नहीं चाहिए. देवेंद्र फडणवीस, शिंदे. देवेंद्र फडणवीस और शिंदे. देवेंद्र फडणवीस, शिंदे, कोई भी इसमें से. चॉइस साफ दिख रहा है. आप लोग नासिक से हैं? नासिक से हैं? बताइए ना, चुनाव में क्या सोच रहे हैं, युति की आघाड़ी? युती युती युति. 100%. 100%. क्यों? काम ही है ऐसा. काम अच्छा है. पंचवटी वही जगह है जहां इस वक्त हम नासिक में मौजूद हैं, जहां भगवान राम वनवास में रहे थे. और यहाँ पर कम से कम ज्यादातर लोग महायुति के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं. और ये भी एक वजह है कि धर्म रक्षा कई लोग मानते हैं यहाँ पर कि जरूरी चीज है. बहरहाल, नासिक से, कालाराम मंदिर से हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही. देश दुनिया की बाकी खबर के लिए आप देखते रहिए आज